हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, ये क्लास 12th का हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देखिए, मैंने अपनी इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है अलग, और उसमें मैंने कुछ 11th की वीडियोज़ भी डाल दी हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, और थोड़ा सा रिलेशन का पार्ट जो कि आपको समझना ज़रूरी है ना, उसके बारे में पता होना ज़रूरी है ये पढ़ने के लिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का स्पेशली आपकी 11th क्लास 12th की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें मैंने 11th क्लास की कुछ वो वीडियोस भी डाल दी हैं जो कि आपकी इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ चुके थे क्या, रिफ्लेक्सिव, थोड़ा सा रिलेशन बताया था मैंने। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो जिसको वीडियो पता ही होगा रिलेशन क्या होता है, ठीक है, और अगर नहीं पता तो वो आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं पहली वीडियो भी। ठीक है, चलो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली रखी है पूरी प्लेलिस्ट, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, तो इसके बारे में देखो क्या ध्यान रखना है आपको, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या, कि आर रिलेशन आर, ठीक है, फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए। देखो, चाहे आपका वो रिफ्लेक्सिव है, चाहे वो सिमेट्रिक है, या फिर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, सब में जब भी हम किसी सेट की बात करेंगे तो उसकी खुद से ही बात करेंगे, यानी कि ए टू ए की ही बात करेंगे। मतलब कोई भी आपको एक सेट गिवन होगा और हम उसमें किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि ए टू ए, यानी कि ए क्रॉस ए की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान चुके हैं, आप पढ़ के आए हैं पीछे, है ना, आपको पता होगा कि हम ए टू ए का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे तो ए टू ए से ही बात करेंगे किसी भी सेट की। तो आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, जब हम रिलेशन निकालेंगे तो ए टू ए का ही निकालेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि कोई भी रिलेशन आर है वो फ्रॉम ए टू ए में तब कहलाएगा, इज कॉल्ड सिमेट्रिक if a comma b belongs to R, if a comma b belongs to R, then b comma a also belongs to R for all a comma b belongs to A। बात समझ में आई कुछ? चलो थोड़ा सा समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, आप लोग डेफिनेट नाम से ना घबरा जाते हैं कि सिमेट्रिक क्या आ गया, ये कौन सा पहाड़ आ गया हमारे ऊपर, है ना। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, सिमेट्रिक इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको केवल और केवल क्या समझना है, आपको ये स्टेटमेंट समझना है सिर्फ। ऐसे हमने रिफ्लेक्सिव में समझा था, ऐसे हम यहाँ पे सिमेट्रिक में हमें केवल इस स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, बाकी तो सब हमारे टिप पर होगा फिर, है ना। इतने बड़े बड़े नाम पर मत जाइए, सिमेट्रिक का क्या मतलब है। ठीक है, तो अभी समझाती हूँ क्या है ये, पहले समझ लेते हैं। देखो, सिमेट्रिक के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, केवल कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में आपको ए कॉमा बी दिख रहा है रिलेशन के अंदर, तो बस उसका उल्टा भी दिखना चाहिए। बस सिंपल कहानी, खत्म कहानी। क्या इतना ईजी है? हाँ, इतना ही ईजी है। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे समझ जाते हो तो ये इतना ही ईजी है। मतलब रिलेशन के अंदर जब भी आपको कोई ऑर्डर्ड पेयर दिखेगा, ठीक है, जैसे ए कॉमा बी दिखा, तो बस वो सिमेट्रिक कब कहलाया जाएगा, जब उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट, उसका इनवर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। बस कहानी खत्म। और वो जो ए बी यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। बस ऐसा नहीं कि आपने कहीं बाहर से उठा के डाल दिया कोई एलिमेंट उसके अंदर, रिलेशन के अंदर, तब नहीं। मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे के सारे किस में होने भी चाहिए, ए के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट होने भी चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है। तो कितना सिंपल है सिमेट्रिक। क्या ध्यान रखना है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो उसका उल्टा जस्ट बी कॉमा ए, वो भी, या इनवर्स बोल सकते हो आप, है ना, वो भी हमें क्या मिलना चाहिए। या आप इसको आप ऐसे भी लिख लेना, क्या, कि हमें आर का क्या मिलना चाहिए, उसका इनवर्स। बस आर दिख रहा है तो उसका इनवर्स भी दिखना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिमेट्रिक। सिंपल। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल से कर लेते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, वो क्या कह रहा है एग्जाम्पल। चलो यहाँ पे इरेज करके, वो छोटा है आप जानते ही हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ लेते हैं। समझना ही तो है, वो छोटे बड़े से मतलब नहीं है, समझ में आनी चाहिए ना चीज़ें। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, ठीक है जी, और सेट ले लिया मैंने क्या, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट डाल दिए मैंने। ठीक, अब मैं इनके रिलेशन खुद बना के दे रही हूँ आपको। ठीक है, अब मैंने खुद बना के दूंगी
और उसमें हम समझेंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं। अच्छा, अब देखो कितने एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे, 4 एलिमेंट दिख रहे हैं सेट के अंदर, 1 2 3 4। तो ऐसा नहीं कि मैं इसमें 5 उठा के डाल दूं ऐसे 5,2 नहीं, क्यों? क्योंकि 5 तो मेरे रिलेशन में ही नहीं है, सॉरी सेट में ही नहीं है 5 तो मेरे रिलेशन में कैसे आ जाएगा भाई? रिलेशन भी तो मैं a इंटू ए का ही बना रही हूँ ना। रिलेशन जो बनेगा वो a क्रॉस a का बनेगा, यानी कि a क्रॉस a के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो इनमें यही एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होने चाहिए। मैं 5 कहाँ से डाल दिया मैंने? 5 तो मेरे a सेट के अंदर है भी नहीं, है ना। तो मैं वही बात कर रही थी कि फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू a सेट। ठीक है, आप प्लीज नोट्स जरूर बना लीजिएगा, साथ साथ लिखेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि बाहर से कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है जी, ओके। चलो अब मैंने आपको एक रिलेशन दे रही हूँ, 2-3 रिलेशन है, उनको समझते हैं कि वो सिमेट्रिक कब होगा। चलो मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 1,2, 2,1, 2,3 एंड 3,2। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए क्या ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं? बताइए फटाफट, सिमेट्रिक है या नहीं? सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R में, तब b कॉमा ए भी मुझे दिखना चाहिए R में। ठीक है जी, उसका उल्टा। चलो मैंने मान लिया ये क्या है a, ये क्या है b, तो a कॉमा बी है, क्या इसका b कॉमा ए दिख रहा है मुझे? उल्टा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 1,2, 1,2 का उल्टा 2,1 दिख गया ना, ये रहा 2,1 इसका उल्टा ही तो है। देखो ये b हो गया, ये मैंने b को क्या माना है 2, तो यहाँ b क्या हो गया 2, और a को क्या मैंने माना 1, तो ये रहा a। तो देखो a कॉमा b का मुझे क्या मिल गया यहाँ पे? b कॉमा b भी किसमें मिल गया मुझे? रिलेशन के अंदर। ठीक है, अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे भी चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा 2,3 को चेक करो। 2,3 है, इसका 3,2 भी दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई। a कॉमा बी मैंने ये माना, उसका मुझे b कॉमा ए दिख गया। फिर a कॉमा बी ये रहा, उसका मुझे b कॉमा ए दिख गया भाई। a कॉमा बी यानी कि 2,3, इसका उल्टा कर दो, जस्ट 3,2 भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक और, मतलब इसी एग्जाम्पल के रिलेशन देखते हैं दूसरा। सपोज मैंने एक रिलेशन आपको ऐसे दे दिया 1,2, 2,3, 3,2। अब बताइए कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं? अब बताओ कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं? खुद देखो, मैंने लिखा 1,2, ये क्या है मेरा a कॉमा बी, क्या मुझे इसका उल्टा दिख रहा है? क्या मुझे इसका इन्वर्स दिखाई दे रहा है इसके अंदर? इन्वर्स क्या होगा इसका? 1,2 का इन्वर्स 2,1, उल्टा कर दो ना। पहले देखो क्या कर रहे हैं हम, a कॉमा बी का इन्वर्स की मैं बात करी तो इन्वर्स क्या होगा? b कॉमा ए। कैसे भाई? जो बाद में लिख रहा है उसको पहले लिया हो, ये उल्टा हो गया उसका। a कॉमा बी, पहले a फर्स्ट पोजीशन पे बैठा था, आप सेकंड पे पहुंच गया, ये क्या हो गया इसका? रिवर्स। इतना तो आप समझ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आप खुद देखिए 1,2 है तो 1,2 का क्या मुझे 2,1 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अगर मुझे पहला ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझे उसका ऑपोजिट दिखाई नहीं दे रहा रिलेशन के अंदर, तुरंत बोल दीजिए वो क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका तो मुझे दिख रहा है 2,3 का 3,2, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है क्योंकि मुझे इसका नहीं मिला ऑपोजिट। बात समझ में आ रही है? जिसका अगर किसी एक का भी ऑपोजिट नहीं मिला तो वो तुरंत क्या कहलाया जाएगा आपका? नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। रिलेशन ऑप्शन समझ लीजिए। ऑप्शन जैसे मैंने बोला क्या कि, चलो एक नई बात देखते हैं क्या, जैसे मैंने बोल दिया 3,3। ठीक है, अब बताओ कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं? बताइए सिमेट्रिक होगा कि नहीं? तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है हमेशा, क्या कि देखो कभी भी आपको ऐसी टर्म दिखाई देना सेम सेम वाली, देखो सेम सेम है, a कॉमा ए मान लो, चाहे इसको आप b कॉमा बी बोल दो, कुछ भी बोल दो, सेम सेम है दोनों एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर के भी, इस ऑर्डर्ड पेयर के भी, इस ऑर्डर्ड पेयर के। तो बेटा इस कंडीशन में हमेशा हमारा क्वेश्चन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। ये चीज़ आपको 100% माइंड में रखनी है। क्या कि जब भी कोई चीज़ सेम सेम दिख जाए तो वो हमारा किस में काउंट होगा? सिमेट्रिक में काउंट होगा। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अगर कोई सेम सेम दिख रहा है तो वो क्या हो गया? हमारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, R4 ले लेते हैं, एक और रिलेशन ले लेते हैं, अच्छे से समझेंगे चीज़ों को ना, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे किसी भी तरीके का। हर तरीके का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। ठीक है, जितने भी रिलेशन इसमें हमें मिल सकते हैं देखने को, सारे ले रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने ले लिया 1,1, 2,3, 3,2। चलिए बताइए सिमेट्रिक होगा कि नहीं?
क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। देखो इसका तो मुझे देखना ही नहीं, ये तो सिमेट्रिक होता ही होता है, तो इस पर तो कुछ करना ही नहीं है मुझे, आंख बंद करके विश्वास है कि ये सिमेट्रिक है ना। अच्छा यहाँ आ जाओ, 2,3 इसका तुरंत उल्टा दिख रहा है मुझे, 3,2 बिल्कुल दिख रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा सिमेट्रिक। क्या हो गया ये सिमेट्रिक। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं रिलेशन का ही। चलो मैंने R5 दे दिया आपको, क्या R5 मैंने दिया आपको क्या, 2,3 2,2 1,2 2,1। ठीक है, अब बताओ कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं, बताइए फटाफट से, बताइए। देखो खुद देखो, 2,3 है, A, B दिख रहा है, उसको उल्टा देखना है बस, जस्ट उल्टा। भाई 2,2 मुझे पता है सिमेट्रिक होता है, 1,2 मुझे दिख रहा है, उसका उल्टा 2,1 दिख रहा है। क्या मुझे 2,3 का उल्टा दिख रहा है? 2,3 का उल्टा क्या होगा, जल्दी बताओ। 2,3 का उल्टा होगा 3,2, है ना भाई। 2,3 का उल्टा 3,2, क्या मुझे यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, नॉट सिमेट्रिक। क्या हो गया ये, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो एक और ले लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो एक रिलेशन और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, एक और ले लेते हैं बेटा, जैसे मैंने बोल दिया उसमें क्या, 2,2 3,3 और 3,4 एंड 4,2। ठीक है, 4,3 एंड 2,4। चलो बताओ ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। इससे पहले एक बात बोलूँगी, प्लीज़ अगर आप पहले वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, चलो तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2,2 कुछ नहीं देखना, आँख बंद करके सिमेट्रिक। 3,3 कुछ नहीं देखना, आँख बंद करके सिमेट्रिक। ठीक है, अब 3,4 दिखा, 3,4 को मैंने A, B मान लिया। ठीक है, मतलब 3,4 दिखा, उसका उल्टा देख लो बस, जस्ट इस रिलेशन में कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा जी, आगे आ जाओ, 4,2 4,2 का उल्टा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। ठीक है, कैसा रिलेशन हो गया ये, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो इसमें आपको ध्यान के रखना है, फटाफट से बात कर लेते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं, लास्ट में समरी आप बोल सकते हैं। देखो आपको इसमें ध्यान के रखना है, सिमेट्रिक रिलेशन में वही रिलेशन सिमेट्रिक होगा जहां आपको A, B का क्या भी मिल जाए रिलेशन में, उसका B, A भी मिल जाए। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है, उसका उल्टा आपको उस रिलेशन में दिखना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो सिमेट्रिक। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, अगर सेम वाले हैं, सेम है, 1 1 2 2 3 3 सेम मिल रहे हैं, तो वो भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब आप ये फोकस करो कि सिमेट्रिक क्या नहीं होगा, दिमाग में बस एक चीज रख लो कि सिमेट्रिक क्या नहीं होगा। सिमेट्रिक वो रिलेशन नहीं होगा जहां A, B तो प्रेजेंट होगा, पर उसका वहां पे B, A प्रेजेंट ना हो, बस बाकी सब सिमेट्रिक है, बाकी सब सिमेट्रिक है। दिमाग में क्या रखना है, सिमेट्रिक क्या नहीं है, अरे वो नहीं है जहां पे A, B तो प्रेजेंट है बट उसका ऑपोजिट प्रेजेंट नहीं है, वो हमारा क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। बाकी उसके बाद तो आपको अगर ये सेम वाले देखने को मिले तो सिमेट्रिक, और वो तो मिलेगा ही, A, B का B, A। ठीक है, तो वो भी क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कल पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।